So, students, how was your exam? Little bit easy, little bit tough, है ना? कुछ बच्चों का अच्छा हुआ होगा, कुछ बच्चों का अच्छा नहीं हुआ होगा, बट ये तो मैं डेफिनेट, आई एम डेड श्योर अबाउट दैट कि इतना बुरा भी किसी का नहीं हुआ होगा, है ना? तो आप जाने दो, ये मान के चलिए कि आपका अच्छा एग्जाम हुआ। अब सबके अबव 75 और मैक्सिमम के तो अब 95 मार्क्स आएंगे परसेंटेज, ठीक है? तो मैं आपके साथ जो आपकी सीरीज के ए सेक्शन और बी सेक्शन के आंसर्स शेयर करूंगी, ठीक है? तो मैं भी अभी जस्ट थोड़ा रेस्ट मोड में थी, फिर मैंने देखा मेरे बच्चों से बातचीत करने का टाइम हो गया है, तो मैं पहले आपके साथ एक्स सीरीज के क्वेश्चंस जो हैं उनके वो डिस्कस करूंगी। तो आपकी एक्स सीरीज में जो था एक्सट्रैक्ट आपको आपकी वो स्पेन वाली वॉर वाली पोएम का था, है ना? तो उसमें पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी पीपल डिड द पोइट कॉल। उस पैराग्राफ में से ही आपको पता लग रहा है कि 3 थे, 3 दोस्तों के नाम ले रहा था वो उसमें। एंड हु वर दीज पीपल? दे वर पोइट्स। The poet is this poem is addressed to Spanish poets। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉर रिलेटेड, स्पेन वॉर रिलेटेड पोएम थी। The poet calls his friends his brothers। So there is a rhyme scheme in the poem, true or false? False, ठीक है? तो next is passage for series X। what was special about Mother's Day at the rain swept shelter? तो इसमें एक एक्सट्रैक्ट में आपको एक यहाँ लाइन थी स्टार्टिंग में ही, they a group of rag pickers gathered for a chat in the rain swept shelter। when one is out in the scorching sun, it means the day very hot, a term in the passage which means the same as compelling, convincing, and when one hankers for something better, it becomes an aspiration। And how did the children celebrate the day at Chetna premises? By surrounding Shagufta and by pulling her hair। and एक और लाइन आप इसमें ऐड कर सकते थे, hair and the rowdy ones calm down after a stem glance from her। क्योंकि वो वहाँ की ऑनर थी, कुछ लोग जो बड़ा तंग वगैरह करते थे जब उसे देखते थे और बिल्कुल शांत हो जाते थे, तो उनका मदर्स डे सेलिब्रेट हो जाता था, ठीक है? अब आगे आपका आ गया ये जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दी हुई है कि इन्होंने से नो टू पॉलिथीन बैग्स की। इसके आंसर्स देखते हैं हम तीसरे में। फ्रॉम हु इज द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड? एनजीओ। सेकेंड का है से नो टू पॉलिथीन। थर्ड का है April 25। फोर्थ इज एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजर। एड्रेस सामने लिखा है 153 मेन मार्केट जम्मू। एंड द ऑर्गेनाइजर्स वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल बाय स्टेजिंग नुक्कड़ नाटक, ठीक है? बी सेक्शन Arshad looked out of the door। he caught sight of the board bearing the station's name। he climbed। next is narration, passage narration। answer is the king asked whether his son was dead। the messenger thanked God and replied that he was not। the king worriedly asked again, do you mean he was fine? right? उसके बाद आ गया आपका एरर्स। पहला एरर है डॉल्फिन्स एंड किलर्स whales have not have learned elaborate routine to entertain acquiring audiences। they are thought by men to be not being even more scientifically intelligent than, here is spelling mistake, यहाँ पे THAN आना है, men। in scientific experiments they had shown not showed great skill in distinguishing between objects, ठीक है? ये आ गया आपका सीरीज एक्स का जो ए और बी सेक्शन है। नाउ इज सीरीज वाई। वाई में जो आपका ये एक्सट्रैक्ट है ये है एन इवनिंग बट विद रेन से, ठीक है? व्हाट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज द पोएट रिमेम्बरिंग? नेचुरली चाइल्डहुड मेमोरीज व्हेन ही यूज्ड टू स्टैंड इन द कोर्टयार्ड, और जब वो बरांडा में खड़ा होता था, एंड यूज्ड टू हियर द साउंड ऑफ सिंबल्स, घंटियों की आवाज सुनता था। व्हाट डज द पोएट रिग्रेट? पोएट रिग्रेट्स द ओल्ड past gone days
ऑफ हिज चाइल्डहुड। यहाँ पे थर्ड का आंसर है डेज गॉन बाय। आगे थीम पोएम का क्या है, लोनलीनेस है। राइम स्कीम, देयर इज नो राइम स्कीम, ठीक है ना। राइम वो तो आपको यहाँ से भी देखने से भी पता चल जाता है एक्सट्रैक्ट को कि राइम स्कीम है या नहीं। नाउ इज द एक्सट्रैक्ट अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज इज मेंशन सम चैलेंजेस फेस्ड बाय स्लम चिल्ड्रन इन रिगार्ड टू एजुकेशन, ओवरक्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका सेकेंड इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू गर्ल्स इन स्लम्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। डी पार्ट, बोथ बी एंड सी, इसमें दोनों आएगा कि अर्ली मैरिज भी आएगा, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसमें आएगा। उसके बाद आ गया आपका थर्ड, फॉलोइंग हैम्पर्स एजुकेशन इन स्लम, आंसर इज पुअर सैनिटेशन। विच वर्ड इन पैराग्राफ मीन्स डेंजर और थ्रेट, जियो पैरालाइजिंग। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल, क्या होना चाहिए इसको अकॉर्डिंग टू मी? मैंने जब इसको पढ़ा मुझे लगा रोल ऑफ एजुकेशन इन स्लम्स, इससे बेहतर मुझे कुछ नहीं लगा। बाकी कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि वही चलेगा। नेक्स्ट इज थर्ड पिक्टोरियल वाला जो है उसमें, ठीक है। हु हैज पब्लिश द गिवन एडवर्टीजमेंट, जेके पुलिस, जेएनके पुलिस लिखा है उस पे सामने। लिस्ट एनी टू डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज, सामने लिखा है 2 हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं उसके, यूज टू कमिट क्राइम्स, ruin of family and life, या बाकी वाले भी कुछ भी लिख सकते थे आप। एक्सप्लेन ब्रीफली ड्रग्स आर डेडली, 1 नंबर का है तो आपको एक ही मार्क्स सेंटेंस से लिखना भी आपका बहुत मतलब अच्छा ठीक रहता है। तो ड्रग्स लीड्स टू डेथ, मतलब ड्रग्स आर वेरी डेंजरस फॉर आवर लाइव्स, फॉर ह्यूमन लाइव्स। कोई भी लाइन आप इसको लिख के एलेबोरेट कर सकते थे, 1 नंबर का। द एडवर्टीजमेंट इज इशू टू कमेमोरेट the harmful effects of drug abuse, ठीक है। वो whom should we call if you have to share any information related to drugs? Obviously this number to share information, call 1090. Now section B, again first filling blanks में struggled, second में freed, third में prompted, 3 नंबर का है। passage is same as that of उसकी तरह ही है जैसे आपका पहला आया है, सिर्फ आपको क्वीन चेंज कर दिया गया है। वहाँ पे जो था आपके, इसमें जो मैं एक्स सीरीज में देखा है इसमें वर्ड यूज किया गया है किंग, है ना। यहाँ पे किंग यूज किया गया वर्ड, यहाँ पे क्वीन यूज किया गया, तो सेम है वर्ड। और बाकी जो एरर्स हैं आपके, फर्स्ट किस्सा गोदमी वाले में सिट का सैट आएगा, सैट डाउन एट द वेस्ट साइड वॉचिंग the, not a. As they flickered up and were extinguished again, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप, एट लास्ट इकट्ठा वर्ड है, फुल स्टॉप के बाद ए कैपिटल, एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ ए एंड बी, एक्स एंड वाई सीरीज ऑफ सेक्शन ए एंड बी। जो आपकी थर्ड सीरीज का है वो मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है।